हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती और आप सभी का स्वागत है अपने ऐसे टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप सभी जानते हैं कि हम बिहार 7th फेज की तैयारी कर रहे हैं और बिहार 7th फेज से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप यहाँ से नोट्स खरीद सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के बारे में जान लिया था और हमने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में भी जान लिया था और सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में भी हमने जान लिया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जानेंगे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार हमारे कितने थे, वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं और जानेंगे कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से सबसे पहले जो पॉइंट बनता है कि फंडामेंटल राइट्स को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों को किन मौलिक जो अधिकार है हमारे, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनको किन किन अनुच्छेदों में जोड़ा गया है या किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के बारे में विवरण किया गया है। तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों को, मौलिक जो अधिकार हैं हमारे, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। किस देश के संविधान से लिए हैं? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो हमारा संविधान का भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। देन तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि मूल रूप से संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये 7 हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स 7 हैं। कौन कौन से थे? तो समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5 है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 6 है संपत्ति का अधिकार, 7 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो समानता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक चर्चा की गई है और स्वतंत्रता से रिलेटेड जो अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में चर्चा की गई है। डन। अब यहाँ से वेरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि जो संपत्ति का अधिकार है यह हमारा मूल अधिकार नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है संपत्ति का ये जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो वर्तमान में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जो मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। देन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। देन अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है और कितने अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से 7 मौलिक अधिकार थे? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे
इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों यानी कि आर्टिकल 32 को किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। देन यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। और किसके द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। देन और जो आर्टिकल्स हैं ये हम कल की क्लास में करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।